व्यास कहते हैं कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, अन्न में जितने दाने के द्वारा आटा बना है, व्यक्ति उतने ही कीड़ों का भक्षण करता है। संपूर्ण पाप है वो एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश करते हैं। इसलिए तुम्हें एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भीमसेन रो पड़े, पितामह के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहा, पितामह मेरा कल्याण कीजिए, मैं थर थर काँप रहा हूँ, मेरा एक एक रोम काँप रहा है। भीमसेन कहते हैं, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बच्चा ही हूँ और हृदय की बात मैं आपसे कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। तुम तो पूरा व्रत करने की बात करते हो, मैं एक बार का भी अन्न नहीं छोड़ सकता, फिर मैं कैसे उपवास करके एकादशी कर सकता हूँ। मेरे उदर में अग्नि जलती रहती है, मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि जो सदैव प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी भी ये शांत नहीं होती। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक उपवास तो कर सकता हूँ। पूरे साल में 365 दिन में मैं कोई एक उपवास कर लूँगा, वो आप हमें बता दें, जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए। और बोला, जिसके करने से मैं कल्याण का भागीदार बन जाऊं, ऐसा कोई बस एक व्रत बता दो जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए और उस व्रत का मैं पालन कर लूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। तब भगवान व्यास अत आनंद के साथ बोले। समझ में आ रही है बात? तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे वाले भी बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब भगवान व्यास बोले, मुस्कुरा गए, चेहरे पर हंसी आ गई और भगवान वेद व्यास ने कहा कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष राशि पर होते हैं या मिथुन राशि पर होते हैं, उस समय शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डालने से व्रत समाप्त नहीं होता। अब हम तो बिना प्रमाण के कोई बात करते ही नहीं। इसमें भगवान व्यास कहते हैं, जितनी भी बार आप ये लिखा है, ये लिखा पढ़ लो आकर के, इसमें लिखा है, हाँ, इसमें वर्णन है, आप कुल्ला करते हैं, कुल्ला करते हुए मुंह में पानी चला जाए तो ये व्रत समाप्त नहीं होता। फिर कह दिया आप आचमन करते हैं तो आचमन करने से भी ये व्रत समाप्त नहीं होता। उनका कहना है कुल्ला करने के लिए मुंह में जल डालें और आचमन करने के लिए, अपने केवल कुल्ला और आचमन करने के लिए मुख में आप जल डालें, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल मुख में न डालें, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा आचमन के अलावा। हाँ, यदि आपने ये किया है कि निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो, नहीं तो पानी पी करके भी और फलहार करके भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, एक ही एकादशी का फल मिलेगा। यदि आपने फलहार भी नहीं किया और आपने पानी भी नहीं पिया तो आपको 26 एकादशी करने का फल एक एकादशी के ही माध्यम से पूरा होगा। ताली बजाना मत आज बिल्कुल, क्योंकि आज तो आप भूखे हैं ना, इसलिए। इसमें लिखा है कुल्ला और आचमन के लिए पानी मुंह में जाता है, भगवान व्यास कहते हैं तो व्रत बिल्कुल खंडित नहीं होता। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन तक मनुष्य यदि जल का त्याग कर देता है तो यह व्रत अपने आप में पूर्ण हो जाता है। क्या कहा कि सूर्य उदय से, इसलिए तो मैंने बोला था कि 3 से 4:30 के बीच में पानी पी लो। सूर्य उदय से, भगवान वेद व्यास खुद कह रहे हैं ये बात। अब के बार चूक गए हो तो अगली बार ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा कि जो लोग, हाँ, मैंने 3 से 4:30 का टाइम आपको इसलिए दिया क्योंकि इसमें 24 घंटा पानी, 24 घंटे के लिए जल छूटे। आपने जितने बजे पानी पिया है, सुबह 3 बजे पिया है तो अगले 3 बजे तक, 4 बजे पिया है तो 4 बजे तक, तो मैंने 3:25 का आपको एक पारण का टाइम दे दिया है, तो 24 घंटा पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि आपने 3 से 4:30 के बीच में जो पानी पिया है, तो इसमें 24 घंटे के लिए
यदि जल का परित्याग कर दिया है तो भगवान व्यास कहते हैं ये व्रत अपने आप में पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, स्पष्ट लिखा है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल का दान करें, उन्हें जल पिलाएं, व्यवस्था बन जाए तो उन्हें सुवर्ण चांदी वस्त्र इत्यादि इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनके साथ बैठ करके भोजन कर ले। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल सिर्फ निर्जला एकादशी के करने से प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान वेदव्यास कहने लगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने ये मुझसे कहा था, भगवान व्यास बोले। भगवान वेद व्यास कहते हैं उन्होंने मुझसे बात कही थी, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है और एकादशी को निराहार रहे, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण पापों से छूट जाता है। एकादशी की बड़ी अद्भुत, भगवान कृपा करे कि आपका यह व्रत पूर्ण हो जाए। ठीक है, प्यास लगे तो सूर्य अस्त के 24 मिनट के बाद में पानी पी लेना। 24 एकादशी कम होती हैं क्या? कोई 24 से संतुष्ट हो लेना। हाँ, और ज्यादा यदि आपसे बन जाए, जबरदस्ती मत करना। तो आप फिर जल पारण के समय पर कल सुबह उस समय आप ले लीजिएगा। यदि आप 3:25 तक कर सकते हैं तो उस समय कर लें, नहीं तो ये थाईलैंड वाले महात्मा जी बोल रहे हैं कि 5:27 तक भी यदि आप पारण कर लेते हैं तो ऐसे एकादशी का बहुत बड़ा पुण्य लाभ आपकी झोली में आता है, तो आप कर सकते हैं। एक बात है, एकादशी निर्जला करने के बाद भी आपके चेहरे मुरझा नहीं रहे हैं, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि कमल खिला हुआ है बिल्कुल एक। बोलो बांके बिहारी लाल की। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास ये अमरार के दूत कभी आ ही नहीं सकते। स्पष्ट इसमें भगवान व्यास कहते हैं, जो विकराल हैं, बड़ा उनका शरीर है, काले ऐसे, वह दूत कभी यम के दूत ग्यारस करने वाले के पास आ ही नहीं सकते। उनके पास कौन आएगा? पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर वैष्णव पुरुषों को भगवान विष्णु के धाम लेने के लिए वो स्वयं चल करके आते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए अभी तक तुमने जितना भी अन्न खाया है, हे भीम, इस निर्जला एकादशी के प्रभाव से अन्न खाने का संपूर्ण पाप है वो समाप्त हो जाएगा। एक बात और सुन लो, अभी तक जो 11 को रोटियां खाते रहे, अन्न खाते रहे, और आज वह निर्जला एकादशी कर रहे हैं, तो जन्म से लेकर के अभी तक जितना भी अन्न खाने का दोष लगा, निर्जला एकादशी करते ही मुक्त। भगवान व्यास ऐसा बोले हैं, वो भीम को ऐसा बोले, मैं आपको ऐसा निवेदन कर रहा हूं। कहा कि निर्जला एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या करे, वर्णन है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या करे? भोर सूर्य उदित होने से पहले स्नान करे, दान करे, जप करे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे, हवन करे आदि, ये जो भी ये सब कुछ करता है, इससे उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। तो आज निर्जला एकादशी का दिन इतना अद्भुत है। सगरे नहा के बैठे हैं कि कुछ बिना नहाए भी बैठे हैं? सब नहाए हुए बैठे हैं। अच्छा, एकादशी के दिन का स्नान, कुंभ पर्व का स्नान और समुद्र स्नान का पुण्य प्राप्त, गंगा स्नान से भी ज्यादा महत्व समुद्र स्नान का है, तो उतना वह फल प्राप्त करता है। कभी ऐसे तीर्थ में आप जाएं जहां वह तीर्थ समुद्र के किनारे है, तो वहां सागर में स्नान जरूर कीजिएगा। तो स्नान, दान, जप, हवन आदि जो भी कुछ करता है,
तो उसका ये सब पुण्य है वो अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। ऐसा भगवान कृष्ण बोले। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। जो मनुष्य, ये कृष्ण बोले हैं, जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह संपूर्ण पापों को अपने ऊपर लाद लेता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। वो कष्ट भोगता है जो एकादशी को अन्न खाता है। अब अन्न खाने वाले कांप रहे होंगे, डर लग रहा होगा। तो अन्न खा के अपराध हुआ है, एकादशी का व्रत आरंभ कर दें। जिन्होंने एक बार एकादशी का व्रत करके उद्यापन कर दिया है, अब उनसे पूरी एकादशी नहीं रही जाती, तो वो 3-4 एकादशियां हैं वो उनको कर लें। मैं बताए देता हूं। एक तो देव उठनी एकादशी कर लें, एक आंवले की एकादशी कर लें, एक पाप मोचनी एकादशी कर लें, एक बरूथनी एकादशी कर लें, एक निर्जला एकादशी कर लें और एक देव शयनी एकादशी कर लें। ये लगभग 5 एकादशियां हैं। हाँ, 5-6 यही होंगी, 6 होंगी। तो इन एकादशियों को कर लें। यदि सब नहीं होती हैं तो इनको कर लें। इतनी भी नहीं होती हैं तो 3 कर लें। कौन कौन सी कर लें? निर्जला कर लें, देव शयनी कर लें और हरि प्रबोधनी कर लें। 3 कर लें। इतनी भी नहीं होती हैं तो 2 कर लें। कौन कौन सी कर लें? निर्जला कर लें और देव उठनी एकादशी जो कार्तिक में पड़ती है उसे कर लें। और इतनी भी नहीं होती हैं तो 1 कर लें, निर्जला एकादशी कर लें। और इतनी भी नहीं होती हैं तो यमराज के पटा खाने की तैयारी कर लें। हाँ, इतनी भी नहीं होती है। निर्जला एकादशी की कथा आप अद्भुत रूप से जो आप सुन रहे हैं, बड़ा आनंद देने वाली कथा। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी को उपवास करके दान देंगे वह मेरे परम पद को प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान कृष्ण बोले। तो इसलिए मैं फिर एक बात कहूँगा, आपने कितना भी वर्ष में दान पुण्य किया है, आज निर्जला एकादशी को अभी जैसे ही एकादशी 26 एकादशी की कथा पूरी होगी तो यहाँ से आचार्य जी संकल्प कराएंगे, तो आप उसमें संकल्प कर लेना। जैसे आपसे व्यवस्था बने तब कर देना। भगवान कहने लगे वह मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरु द्रोही होने पर भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान कृष्ण कहने लगे। हे कुंती नंदन, कृष्ण ने कहा हे कुंती नंदन, एकादश्याम दिने योन्यम भुक्ते पापम पुनत्ति सह यलोकेश चांडालो मृति प्राप्नोति दुर्गतिम। वर्णन किया गया है भैया, इसमें तो वर्णन चांडाल भी उद्धार को प्राप्त हो जाता। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं। एक तो एकादशी को अन्न खाएगा वो चांडाल बनेगा। दूसरा अर्थ यह है कि एकादशी का व्रत यदि किसी ने किया और चांडाल ने उस एकादशी के व्रत करने वाले महापुरुष का दर्शन भी कर लिया तो चांडाल की योनि से मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और धेनु का दान करें। गैया के दान की महिमा वर्णित की गई है। धेनु और घी का दान, ब्राह्मण दक्षिणा, मिष्टानों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, उन्हें वह वस्तु दें। उनके संतुष्ट होने पर भगवान मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जिन्होंने सम दम और नियम के साथ दान में प्रवृत्त श्री हरि की पूजा की, रात्रि में जागरण किया, निर्जला एकादशी का व्रत पूरा किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। जिसने बिना पानी पिए, बिना फलियार किए
निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुष्टर, उस व्यक्ति ने अपने 100 पीढ़ी पूर्व की और 100 पीढ़ी आगे आने वाली 200 पीढ़ियों का आत्मकल्याण कर दिया, कमाल कर दिया। इसमें बड़ी सुंदर बात कही है, जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं उनके वंश में बिगड़ी हुई, गिरी हुई, भ्रष्ट औलाद का जन्म नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, सैया, आसन, कमंडलू, धरती, छाता, औषधि, दान, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। ये वर्णन भगवान कृष्ण कहते हैं। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को ये सब चीज़ें दान में देता है, वह व्यक्ति, स्त्री पुरुष सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ण लोक को प्रतिष्ठित होते हैं। उनके लिए स्वर्ण का, सोने का विमान आता है, जो इस एकादशी के दिन ये सब चीज़ें दान में देते हैं। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। अब तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हम और तुम दोनों स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि सुनने वाला भी स्वर्ग जाएगा और सुनाने वाला भी स्वर्ग जाएगा। कन्फर्म है, भगवान बोले। भगवान कहते हैं, चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त कर लेता है, वही निर्जला एकादशी की कथा श्रवण मात्र से उतना फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए पहले दंत धावन करके ये नियम ले लें, हे प्रभु मुझे प्यास न लगे, आपके भरोसे मैं एकादशी का व्रत करने के लिए जा रहा हूँ, निराहार रहूँगा, आचमन के सिवा मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीऊँगा। ये लिखा है इसमें, पढ़ लो। इसमें लिखा है आचमन के सिवा और मैं किसी भी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करूँगा। प्यास लगे तो भगवान के सामने बैठ करके आचमन करेंगे, तो आचमन के बाद में कोई पाठ जरूर करना पड़ेगा, चाहे तो 2-4 श्लोक गीता के पढ़ लें, चाहे गजेंद्र मोक्ष के पढ़ लें, वो पाठ जरूर करना पड़ेगा। आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग मैं नहीं करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन मैं करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गंध, धूप, फूल, सुंदर वस्त्रों से पूजन करना चाहिए। जल का भरा हुआ घड़ा महाराज सामने रखें, उसमें देवताओं का आह्वान करें। देव देव ऋषिकेश संसारणवतार का उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे मुक्ति प्रदानित कर दें। या तो अन्न से भर करके घड़ा दान में दें, या मीठे पानी से भर करके एक घड़ा दान में दे दें। वर्णन है तो भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया, और जैसे ही ये संकल्प लिया उसी समय भगवान कृष्ण कहने लगे कि निर्जला एकादशी का एक नाम आज से दूसरा नाम होगा, इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। तब से भीमसेनी पांडव द्वादशी, एक पांडव एकादशी के नाम से इसका व्याख्यान हुआ है। मैं एक बार फिर कहूँगा, एकादशी वही ज़्यादा महिमा युक्त है जो एकादशी द्वादशी में पड़ जाए। यदि एकादशी में दशमी पड़ गई है, नारद पुराण में लिखा है ऐसी एकादशी को त्याज्यत कर देना चाहिए, ऐसी एकादशी ना करें। नारद पुराण में तो ये लिखा है, सुन लो, पहले एक बात सुन लो, ये बात नहीं मिलेगी सुनने के लिए। नारद पुराण में ये लिखा है कि यदि एकादशी में सूर्य उदित होते समय दशमी पड़ गई है, उस एकादशी को त्याज्यत कर दीजिए। और द्वादशी को एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, आप द्वादशी को एकादशी कीजिए तो आपको करोड़ गुना 11 करने का फल प्राप्त होगा। दशमी पड़े ऐसी एकादशी ना करें, ऐसा वर्णन है। अब मैं तो इतना सुनाता रहता हूँ, अब ना माने तो अब मैं क्या करूँ। कल जो निर्जला गई है उसमें दशमी थी सूर्योदय में, ठीक है नहीं?
ठीक। हाँ, कल जो निर्जला गई है उसको उदिता में दशमी थी, इसलिए समझदार लोगों, अब मैं तो पता नहीं कहाँ हूँ समझदार, जो ग्रंथों में पुराणों में है बस उसी का आनंद ले रहे हैं, और जानकार लोगों ने कल निर्जला नहीं करी। और आज उदिता में एकादशी है और उसके संग में द्वादशी है, इसलिए आज की निर्जला एकादशी का अनंत गुना फल है। अब जिनको जानकारी नहीं थी उन्होंने कल एकादशी का व्रत कर लिया है, उनको कोई अपराध नहीं लगेगा, लेकिन जो जान करके दसवीं पड़े एकादशी वह एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको उस एकादशी का कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो दसवीं युक्त एकादशी त्याज्यत करने के लायक। एक नारद पुराण की मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि दसवीं एकादशी में पड़े वो त्याज्यत करने को लायक है, और द्वादशी में एकादशी बिल्कुल भी ना हो और द्वादशी के दिन आप एकादशी कर लेते हैं तो आपको 11 का पूरा फल प्राप्त होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। यह सुनकर के भीमसेन मुदित हो गए, उन्होंने एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। तब से लेके आज तक इस एकादशी को भीम एकादशी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा आनंद आ रहा है। आइए, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आचार्य जी सुनाइए। सुना। बोलिए एकादशी मैया की। और अभी पूज्य महाराज श्री जी आपको निर्जला एकादशी की वो पावन कथा मातम्य सुना रहे थे, और विशेषकर उनके लिए रामबाण थे, जो राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। भैया इसमें तो साफ लिखा था एकादश्याम दिने योन्नम भुक्ते पावम भुनक्ति सह। भैया जो एकादशी के दिन भी नहीं चूकते और अन्न खाते हैं तो समझिए वो पापों का भक्षण कर रहे हैं। तो भैया कम से कम एक निर्जला एकादशी का व्रत तो अवश्य में प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। अब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महात्म श्रवण कराते हैं, आप ध्यान पूर्वक सभी सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है, जो केवल बच्चा घर बार लाला लाली के चक्कर में पड़े हैं, इनके लिए यह एकादशी नौका का कार्य करती है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी राज, अब बताया गया इस कथा के माध्यम से कि इस एकादशी के माध्यम से किन किन का उद्धार हुआ। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे, वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और अपने पत्नी के प्रेम का रसस्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन को न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, अरे यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया, जरा इसका पता लगाइए। यक्षों ने कहा, राजा, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को क्रोध आया और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें लाल रक्त के समान हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त होकर, अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर का ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया, पतित हो गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ, क्षोभ हो रहा था, कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त न होती थी। देखिए, पूजा का यह प्रभाव है। अगर किसी पाप से भी अब अगर आप परेशान हैं,
लेकिन हमेशा भक्ति आपका सदैव कार्य करती है, वो सदैव आपके साथ रहती है। कुबेर जी का श्राप लगा था उस यक्ष को, लेकिन से भक्ति के कारण उसे स्मरण शक्ति बराबर बनी हुई थी और पातक से दवा होने पर भी अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि के शिखर पर गया। वहां तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंड जी का दर्शन हुआ और पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों को प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंड ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोड़ों के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अतिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैंने कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राज ने कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया है, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। बहुत बड़ी बात कही। संतों के पास जब आगमन होता है या सत्संग में आगमन होता है, ये किसी पुण्य कर्म को उदय होने पर ही होता है। यही यक्ष बता रहा है, कोई ऐसे पुण्य संचित कर्म है जिनके प्रभाव से हे मार्कंडेय जी मैं आपके यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप भी यहाँ इस बद्रीनाथ धाम तक पहुँचे, ये किसी पुण्यों का ही सत्कर्मों का ही प्रभाव है कि आपको आज बद्री विशाल में इस निर्जला एकादशी के दिनों पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह पुण्य ही है। यक्ष यह बात बड़े सत्य बोले कि हे प्रभु, आप हमारे किसी पुण्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। संतों के दर्शन पुण्य के प्रभाव से मिलते हैं, क्योंकि पुण्य पुण्य बिन मिला है न संता, बिना पुण्य के पुण्यों के बिना संतों के दर्शन नहीं होते हैं। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंड जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद उपदेश देता हूँ, उस व्रत को बताता हूँ। तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष के योगिनी एकादशी का व्रत करो, इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गए। मुनि ने उसे उठाया। दंड का यही अर्थ है, दंडवत प्रणाम का मतलब है कि दंड में इतनी क्षमता नहीं, वह स्वयं खड़ा हो जाए। आज मुनिवर स्वयं उसको उठा रहे हैं और उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश उससे योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर के कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपसेठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल मनुष्य को भी मिल जाता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली, महान पुण्य फल को देने वाली हैं। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए योगिनी एकादशी मैया की जय हो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो योगिनी एकादशी है, इसकी बहुत बड़ी फलश्रुति है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में जरूर रखिए, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना फल प्राप्त होता है, एक योगिनी एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये अगली एकादशी 24 जून को पड़ेगी। 24 जून को एकादशी होगी, तो आप चूक मत जाना। यदि 24 जून वाली योगिनी एकादशी आपने कर ली, तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त किया, उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो हर वैष्णव हरिजनों को 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में राजा है। आइए अगली कथा हम आपको सुनाई देते हैं, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, विधि विधान के साथ बताएं। और मैं इसको सुनने की इच्छा से बैठा हूँ, आप कृपा कर दें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी है। सभी पापों का हरण करने वाली और उत्तम व्रतों में एक व्रत को दिखाने वाली एकादशी है।
आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवसैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल के फूलों से भगवान नारायण की पूजा कर ली है, एकादशी का व्रत कर लिया है, उन्होंने तीनों लोकों और 14 भुवनों में वर्णन किया गया है कि साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। सनातन देवताओं का पूजन जिन्होंने कर लिया, हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है। भगवान कहते हैं हरिशयनी एकादशी में मैं भगवान 4 महीने तक राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हुए रहते हैं। भगवान बोल भी रहे हैं, मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता हूँ जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। भगवान बोले कार्तिक शुक्ल पक्ष की जब तक एकादशी नहीं आ जाती तब तक मैं बलि राजा के यहाँ रहता हूँ। दूसरे रूप से मैं सर्प सैया पर रहता हूँ। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए और चातुर्मास करना चाहिए। एक चातुर्मास करने का फल 12 वर्ष तक सत्कर्म करने के बराबर है। इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए वो चातुर्मास चौमासा करे। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत लोग करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण की पूजा करें। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, जो इस प्रकार से भोग और मोक्ष, भोग कहते हैं जरूरतमंद संपूर्ण सामग्रियां इस धरती की, जो भोग और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को मोक्ष प्रदायिनी यह एकादशी जो सर्व पापहारिणी है, इस एकादशी के व्रत को हरिशयनी देवसैनी एकादशी के व्रत को जरूर करना चाहिए। जो जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला यदि वह व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो मुझे बड़ा पसंद होता है। जो मनुष्य दीप दान करते हैं, पलाश के पत्ते पर भोजन, देखो क्या लिखा है, पलाश के पत्तल पलाश के पत्ते पर जो भोजन और व्रत करके जो पूरा चौमासा व्यतीत करते हैं, 4 महीने तक जमीन में सोएं, पत्तल पर प्रसाद लें और 4 महीना भगवान के मंदिर में दीपदान करें, सूर्य उदित होने से पहले स्नान करें। भगवान कहते हैं वो मेरे अति प्रिय हो जाते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान सोए रहते हैं इसलिए मनुष्य पूरा 4 महीना भूमि पर शयन करे। सावन के महीने में साग ना खाए, ये स्वयं भगवान बोले हैं, कृष्ण बोले युधिष्ठिर को। सावन के महीने में हरी पत्तियों की कोई भी सब्जी ना खाए। भादों के महीने में दही ना खाएं, भगवान बोल रहे हैं। चातुर्मास करने वाले लोगों को कुआर के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक के महीने में किसी भी प्रकार की दाल का प्रयोग न करें, दाल को त्याग दें। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य धर्म का पूरा 4 महीना पालन करते हैं वह मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के अलावा और ऐसा कोई व्रत नहीं है जो संपूर्ण पापों को जला दे। एक सिर्फ और सिर्फ एकादशी का व्रत है जो संपूर्ण पापों से जीव को मुक्त कर देता है। अतः सदा इसका व्रत जीव को, सनातनियों को करना चाहिए। कभी उन्हें एकादशी के व्रत को भूलना नहीं चाहिए। देवसैनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी के बीच में जो भी एकादशियां होती हैं गृहस्थ के लिए वो सभी व्रत रखने के योग्य है। अन्य मासों में वह आनंद कर दिया, कह दिया कि जो भी कोई एकादशी को व्रत करते हैं, देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि दोनों एकादशी आप नहीं कर पाते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी, बहुत लोग हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, ऐसा नहीं है कि पुण्य कुछ ना मिलता होगा, पुण्य मिलता होगा, लेकिन एकादशी का संपूर्ण पुण्य है वो महीने की दोनों एकादशी को करने पर ही होता है। इस प्रकार से एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। एक बार आवाज लगाइए, बोलिए हरि शयनी एकादशी मैया की, देवसैनी एकादशी मैया की, बद्रीनाथ भगवान की। तो आपने देवसैनी एकादशी के बारे में सुना, जिसकी बड़ी बड़ी महिमाओं का वर्णन किया गया है। इतनी अद्भुत बातें बताई कि आनंद हो गया।
लगता है कि अब तो एकादशी छोड़ने का बिल्कुल मन ही नहीं होगा। ऐसी बात संपूर्ण धरती की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको यह एकादशी देती है। चौमासा चातुर्मास करने वाले लोग हरि शयनी एकादशी से ही आरंभ करें, ऐसा भी वर्णन है। कई ग्रंथों में चातुर्मास का वर्णन किया गया है, एकादशी से ही उसको पूरा करें। हरि प्रबोधनी एकादशी होने के बाद भी जब गंगा पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा आती है, अपने चौमासे के व्रत को उसी समय पूरा करें। आनंद हो रहा है, समझ में आ रही है थोड़ी बहुत कि छुट्टी कर दें? अब जो बच गई हैं अगली साल सुना देंगे। चलो अभी सुनाई लेते हैं। अगली प्यास तो नहीं लगी, पानी भेज दूं? अच्छा, आचमन तो कर ही सकते हैं। जिसको प्यास लगी हो, तुलसी मेरे सामने रखी हुई है, आचमन जरूरत नहीं है तो आचमन भी मत करना। आइए, अब है श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। यह भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। युधिष्ठिर राजा ने कहा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कर दें। देखो, इतने दिना तो कथा को चलते चलते हो गया और आप यूट्यूब पर लिख रहे हैं कि महाराज जी पहाड़ों के बीच में बैठकर कहाँ से कथा सुना रहे हैं। तो तुम कहाँ थे अभी इतने दिनों से? ये कथा बद्रीनाथ से चल रही है, अलकनंदा मैया के किनारे से चल रही है, और आज निर्जला एकादशी के समय पर 26 एकादशियों की कथा आपको सुनाई जा रही है। सुनिए, युधिष्ठिर ने श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। डालो घी डाल। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूं, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। क्या सुनाया था? नारद जी ने पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, प्रभु आप हमें बताइए। कृष्ण कहते हैं, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तुमने मुझसे पूछा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, सिरा दे उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका एकादशी। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। सिर्फ ये सोच लें, कामिका एकादशी, इससे स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन उस श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन यानी भगवान का कोई भी नाम ले ले, कृष्ण के पूजन से फल प्राप्त मिलता है। वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में भी सुलभ नहीं है। जो कामिका एकादशी करते हैं उससे जितना पुण्य मिलता है उतना तो काशी, नैमिषारण्य और तमाम ऐसे तीर्थ हैं उसमें भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने से जितना फल प्राप्त हो जाता है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर और गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। वर्णन है, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, पूरी धरती का जो दान करके जितना फल प्राप्त करते हैं, सिर्फ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने से लोग उतने फल की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान नारायण की पूजा करते हुए इस एकादशी को करते हैं वो तमाम प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति को सावन मास की इस कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल वेद, पुराण, स्मृतियाँ पढ़कर। आपको मालूम है कि सावन में से पुराण पढ़ने का कितना बड़ा महत्व है। कार्तिक में पद्म पुराण, कार्तिक के महीने में अगहन में, कार्तिक में हरिवंश पुराण, इन सब ग्रंथों की बहुत बड़ी महिमा है।
इनका जो फल प्राप्त होता है वो कामिका एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। कामिका का व्रत सेवन करने वालों को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन वो करते हैं और ना कभी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। कोई भी एकादशी हो, आधी रात्रि के जागरण के लिए तो सभी एकादशियों के बारे में वर्णन किया गया है। बताया गया लाल मणि, मोती, वेदुर, मूंगा आदि से भगवान विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी दल से पूजित होने पर संतुष्ट हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से भगवान का पूजन कर लिया, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऊपर जिसने तुलसी चढ़ाई, उनके जन्म भर के पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन नारायण के ऊपर तुलसी चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। लिखा है कि जो सिर्फ भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी का दर्शन भी कर लेता है तो उसके भी बहुत बड़े पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये ग्रंथ पर तुलसी चढ़ी है, दर्शन कर लो, ये चढ़ी है सामने। अब भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी का जो दर्शन कर लेता है उसके संपूर्ण बहुत बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पर्श करने पर शरीर को पवित्रता मिल जाती है। भगवान के ऊपर चढ़ा दी तुलसी, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर सिर्फ तुलसी को छू ही लिया है, स्पर्श कर लिया है, इससे पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण हो जाता है। तुलसी में जल सींचने से यमराज का भय नहीं रहता। जिसने तुलसी में जल डाला है यमदूत उस व्यक्ति को कभी लेने को आ ही नहीं सकते। जो तुलसी के पेड़ लगाते हैं उनको 100% मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें कभी दुर्गति होती ही नहीं। जो तुलसी के पौधे लगाते हैं उस तुलसी देवी को नमस्कार करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात में संध्या के समय तुलसी के सन्मुख दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसने दिया जलाया उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होते हुए अमृत पान करते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दिया जलाकर मनुष्य देह त्याग करके लिखा है पश्चात करोड़ों, देखो यहाँ पर लिखा जो एकादशी के दिन भगवान के मंदिर में तुलसी के सामने जो दिया जलाते हैं, ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु के तत्पश्चात भगवान के धाम पहुंचता है, वर्णन है देवता उस व्यक्ति के सामने 1 करोड़ दिए जलाकर उस व्यक्ति का आदर करते। ताली बजाना मत बिल्कुल भी। जो देवी देवताओं के सामने दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, दीप दान करते हैं, ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु भूमि छोड़ करके जाता है तो देवता उस व्यक्ति के सन्मुख 1 करोड़ दिए जला करके उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। या दृष्टा निखला संगास्मिष्टा भुपस्नी रोगा विंदिता निस्ता सत्ताक्तास्नी प्रत्यास्तायनी भगवत कृष्ण स्वरूपिता निस्ता तत्चरणे विमुक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी के सामने उसकी बंधन पूजा और उसके सन्मुख दीपदान की महिमा देवता भी अपने मुंह से पूरा नहीं कर सकते। कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका एकादशी में दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। कामिका एकादशी जब आवे तब भगवान के सन्मुख नदियों के किनारे दिया जलाना न भूलें। सब पातकों को हरने वाली कामिका एकादशी है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी की कथा का मातम सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होता हुआ भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। घड़ी में 3 बज रहे हैं। संस्कार टीवी पर भी बहुत लोग सुन रहे हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी बहुत लोग सुन रहे हैं, भाव के साथ सुन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भाव से एक बार जरूर लिख करके भेजें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आधे घंटे का और कार्यक्रम है। आधे घंटे में ये सबरी कथा सुनाई देते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अगली एकादशी है। आचार्य जी वर्णन कीजिए। आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। बोले एकादशी मैया की जय हो। एक मैया बोल रही थी कि महाराज जी आधा घंटा 35 मिनट में तो कथा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा देख लेते हैं, शायद हो जाएगी। लेकिन उनको क्या पता था कि इस कथा में पूरे 4 घंटे लगेंगे। अभी पूरी हुई नहीं है, सुन लें इस कथा को, बहुत बहुत आनंद आएगा।
जीवन आनंद से भर जाएगा। बोलिए। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। और बड़ी सुंदर पावन सी कथा कामका एकादशी की आप श्रवण कर रहे थे और उस कथा के माध्यम से तुलसी मैया की महात्म और पूज्य महाराज जी के द्वारा इतनी सुंदर बताया गया तुलसी मैया का महात्म, जिसमें बोला गया या दिष्टा निकलांग संग समनी स्पष्टा पुष्पावनी। अरे भैया तुलसी मैया तो इतनी पवित्र पावन है कि इनका केवल दर्शन मात्र कर लो तो दर्शन मात्र से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। स्पृष्टा पुष्पावनी, अगर स्पर्श कर लिया तो वह व्यक्ति पावन हो जाता है। ऐसी पावन कथा आप श्रवण कर रहे थे। अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का महात्म आप श्रवण करेंगे। बोलिए एकादशी मैया की। जब युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह काफी दुखी थे और राज्य में उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मेरी कोई संतान नहीं है और पता नहीं मैंने कोई अभी तक कोई पाप नहीं किया है। फिर मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। देखिए इसमें राजन बता रहे हैं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे साथ संतान नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया फिर भी मेरी संतान नहीं है। तो कृपया जो राजन बता रहे हैं ऐसा काम आप भूल कर न करना। कहा गया कि मैंने कभी भी अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया, ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया, प्रजा का पुत्रवत मैंने पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंद और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों उनको दंड दिया है। मैंने दंड देने में भी कभी भेदभाव नहीं किया है, चाहे मेरा कोई पुत्र के समान हो और चाहे मेरा बंधु हो, मैंने बराबर ही उनको दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक कोई संतान नहीं है? आप लोग इस पर विचार कीजिए, आप सभी अपनी अपनी बुद्धि लगाइए। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। देखिए पहले लोग अगर कोई समस्या होती थी तो ऋषि और मुनियों के पास जाते थे, लेकिन आज कोई समस्या होती है तो लोग गूगल पर चेक करते हैं। अरे गूगल पर समाधान मिलने वाला नहीं है महाराज, समाधान तो कि संत महापुरुषों के यहाँ मिलेगा, सत्संग में जाकर समाधान मिलेगा। तो वो सब जंगल की तरफ चले, ऋषियों मुनियों को तलाशने के लिए चले और राजा का कल्याण चाहने वाले भी सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि से सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे कि ऋषि मुनि किस वन में रहते हैं, वहाँ चलाना चाहिए। और वहाँ गए। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ और लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है, ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक कल्प बीत जाने पर उनका शरीर का एक एक लोम गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों को बातें जानने वाले, इन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बताइए, आपका आगमन किस लिए हुआ है? तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं अवश्यमेव करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाजित नाम वाले जो राजा हैं उनके कोई संतान नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, हे ऋषि, हे मुनिवर, राजा के भाग्य से इसमें हमें आपका दर्शन मिल गया। हे महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। जब संतों का दर्शन हो जाता है तो शुभ शुभ होने लगता है। अब मैं उस उपाय का उपदेश किए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात
राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंदो सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला वो धनहीन वैश्य था। वो क्या करता था? सदैव वो लोगों का खून चूसता था। खून चूसने का मतलब ब्याज पे रुपया दे, ब्याज को खाने वाला व्यक्ति था। हाँ, ब्याज को खाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, वो मनुष्यों के रक्त को ही पान करते हैं। इसीलिए तो ब्याज का पैसा लेना बड़ा ही निंदक बताया गया है। इसलिए कभी भी ब्याज पे पैसा नहीं देना चाहिए। यह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया था और एक दिन जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में 10वीं की तिथि, जब दोपहर को सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई उस बावली को देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ माता पहुंची और वह प्यास से बड़ी व्याकुल थी और वह ताप से पीड़ित थी। अतः बावली में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई उस गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लग गया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। कोई पुण्य था इसलिए उसे राज्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसने गौ माता जो जल पी रही थी उसको भगाया था। इसी पाप के कारण वह पुत्रहीन हो गया, संतान से हीन हो गया। प्रजा ने कहा, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे पाप का नाश हो जाए, क्षय हो जाए। लोमस जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। इस एकादशी का यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही गुणों वाली है। वह मनवांचित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी व्रत को करो। यह सुनकर प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राजा को प्रदानित कर दिया। देखिए, इस एकादशी का फल यह भी है, एकादशी का व्रत करते हैं और आपने उस व्रत का फल अगर किसी को अर्पित कर दिया तो अवश्य में भी उनको पुण्य प्राप्त होंगे और उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म्य को सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त होता है तथा यह लोक में सुख भोग कर और परलोक को स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। आपने पूछा है कि घड़े का दान कब करना है? घड़े का दान कल करना है। आपने पारण के बाद कल द्वादशी को घड़े का दान आप पूछ रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। बड़ा अद्भुत अभी आपने सुना है एकादशी के बारे में। कौन सी थी? पुत्रदा। अब आइए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर पूछना है। अब बस थोड़ी देर की बात है, 20 मिनट में पूरी कथा होती है। बड़ा टाइम आपने दिया है, थोड़ा सा और दे दें, कहीं जाइएगा नहीं, पूरी कथा सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में वह कौन सी एकादशी? एक बार फिर मैं आपको बोल दूं, पैसा पूसा कमाते रहोगे लेकिन बद्रीनाथ धाम के पावन अलकनंदा के किनारे से भगवान सालराम का अभिषेक करने का सौभाग्य कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज के इस महा अभिषेक से जुड़ने के लिए आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 1100 रुपये सहयोग के द्वारा अपनी साल भर की 11 को एकादशी को धन्य धन्य कर लें, कृत कर लें। आप जो भी यहाँ पर जन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन मिला है, भले ही बैठने की क्षमता न हो, ब्राह्मणों के सामने बैठना होगा आपको। शंख के द्वारा भगवान सालराम का अभिषेक होगा और ये दर्शन मात्र से इतना आनंद आएगा और आपको तो इसका जजमान बनने का फल प्राप्त हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। परसों गंगा दशहरा के दिन जहाँ गंगा अर्चन हुआ, आपका अभिषेक हुआ, सही बताइए आनंद में कमी रही क्या? बताओ, कमी रही हो तो? माता जी का चुनरी मनोरथ किया गया, आनंद की कमी रही क्या? सच सच बताना। 26 एकादशियों की कथा आपको सुनाई जा रही है, आनंद में कमी है क्या? अरे महाराज,
लवालब आनंद चल रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसके बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित्त होकर के सुनो, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश कर देती है। भगवान परमात्मा का पूजन करना इस व्रत में कभी भी न भूलें, तो सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। बहुत पहले समय में एक अवध नाम की नगरी में एक बहुत बड़े राजा चक्रवर्ती राजा हुए थे, जिन राजा का नाम था हरिश्चंद्र राजा। सम्राट हरिश्चंद्र जो समस्त भूमंडलों के स्वामी थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। और देवी भागवत में हरिश्चंद्र के लिए लिखा है, हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा ना हुआ न होगा। एक समय किसी कर्म का फल भोगने के लिए उन्हें राज्य से अलग होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया काशी के बाजारों में, फिर अपने को भी उन्होंने बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल के यहाँ दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी, मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नवश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता को स्वीकार करते हुए उनको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार आत्मकल्याण कैसे होगा। इस चिंता में वो चिंतित हो रहे थे, शोक के सागर में डूब गए। राजा को आतुर जानकर वहाँ पर एक श्रेष्ठ मुनि चल के आए और उन महात्मा का नाम था गौतम ऋषि। सुन लीजिए, महात्मा गौतम श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख करके राजा ने उनके चरणों में वंदन प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर आंख में आंसू भरकर राजा हरिश्चंद्र रो पड़े। हरिश्चंद्र राजा ने कहा, गुरुदेव क्या करूं, मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हैं, उसका परिणाम मैं भोग रहा हूं। मैंने दक्षिणा चुकाने के लिए, विश्वामित्र महात्मा की दक्षिणा चुकाने के लिए अपने परिवार को बेच दिया और मैं एक स्वपक्ष के यहाँ दास्ता स्वीकार किए हूँ। हे गुरुदेव मेरा दुख यह है। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी एक एकादशी आती है जिसका नाम है अजा एकादशी, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पापों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी आने वाली है। आज से ठीक 7वें दिन अजा एकादशी आएगी। उस दिन उपवास करके आधी रात्रि तक जागरण करना। ऐसा कह करके महात्मा गौतम ऋषि ने बड़ी कृपा कर दी और वहाँ से अप्रकट हो गए, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधुओं का तो दर्शन हमेशा जीवन को सफल कर देता है। संत दरस जिमि पातक टरई। महात्मा गौतम अप्रकट अंतर्ध्यान हुए। मुनि की बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने 7 दिन के बाद में आने वाली इस एकादशी अजा एकादशी का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के संपूर्ण दुख हैं वो निश्चित हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश से दुंदुभियाँ फूलों की वृष्टि हो गई, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक अपने अवध के राज्य को प्राप्त किया। अंत में ऐसा धरती का यह अद्भुत राजा हुआ जो अंत में अपने संपूर्ण नगरवासियों के सहित इस राजा ने भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया। हे राजन युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी को करते हैं, अजा एकादशी को करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर के और वह स्वर्ग के फल को प्राप्त करते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। जो हरि वैष्णव जन हैं, समझदार लोग हैं, उनको एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए। जो अजा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह इसकी महिमा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। एक मैसेज में लिखा है कि महाराज जी आपके पंडाल में बहुत लोग सो रहे हैं, काहे को बदनामी करा रहे हो, मन सोइए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सोने वालों पे कैमरा घुमा। आइए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर राजा सजल नेत्रों से आनंद हो रहा था
और कथा सुनते सुनते आंखें भर आए तो भगवान हृदय में ही जाके बैठे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। तो युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, प्रभु केशव, भादों के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम बताएं, कौन से देवता की पूजा होती है ये बताएं। भगवान मधुसूदन बोले, इस विषय में तुम्हें एक आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जो कि कभी विधाता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को एक कथा सुनाई थी। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी को पूछा था, आपको प्रणाम करता हूँ, हे मेरे प्रभु ये बताइए कि विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से मैं कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ। भादों मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उत्तम बात तुमने पूछी है, लोगों का कल्याण करने वाली होगी। भादों के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो है उसको लोग पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। उस दिन भगवान ऋषिकेश नारायण की पूजा होती है और वह उत्तम व्रत को अवश्य देने वाली है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को पद्मा एकादशी का व्रत उपवास पूजन जरूर करना चाहिए। इस संदर्भ में हे राजन, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश में एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा हुए थे। बहुत सत्य प्रतिज्ञ थे, प्रतापी थे, राजऋषि हो गए थे। वो अंत में वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। कभी राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधि बीमारियां कभी स्पर्श नहीं करती थी। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन दान से बहुत समृद्ध थी। महाराज के कोष का धन कभी समाप्त नहीं होता था। न्यायोपार्जित धन का ही राजा संग्रह करते थे। उनके राज्य में समस्त चारों वर्णों का बड़ा आदर था। आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। कभी 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं थी जो बांझ हो। सभी धरती, पूर्ण धरती फसल उगाने में बहुत आगे थी। तो वर्णन किया गया, एक समय किसी कर्म का फल भोगने पर, प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर के इस प्रकार से प्रार्थना करी। लोग बोले, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में भी मनीषी पुरुषों ने कहा, जल को नार कहा है, वह नार ही भगवान का यह निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। नारायण रूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक हैं, वही मेघ रूप हैं, वही वर्षा करते हैं और वर्षा के द्वारा भगवान नारायण ही अन्न पैदा करते हैं। अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारे योग क्षोम का निर्वाह, हम अपना परिवार घर गृहस्थी को संभाल लें। राजा ने कहा कि आप लोगों का कहना सत्य है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा है, इसलिए अन्न जूठा छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। अन्न को ईश्वर का रूप माना गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है, पुराणों में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता हूँ। फिर भी मेरे नगर में राज्य में 3 साल से वर्षा क्यों नहीं हुई? ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करने के लिए सघन वन की ओर चल दिए। विधाता ब्रह्मा जी से मिलने के लिए राजा चल पड़े। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते हुए वह एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हो गया। अंगिरा जी का दर्शन हुआ, उन पर दृष्टि पड़ी। राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतरे और इंद्रियों को वश में करते हुए हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़े। मुनि ने स्वस्ति कह करके उन्हें खड़ा किया, अभिवादन किया, राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशल बता करके स्वस्थ समाचार बताया। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वो मुनि के समीप बैठे तो उनके आगमन का कारण पूछा। साधु ने कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, तुम किस लिए चल के आए हो? तब राजा ने कहा, भगवान मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका कारण क्या है? ये बात मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप बताएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यदि कोई युग है तो उसे युग का नाम है सतयुग। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म नदी दिखाई है। इस समय अपने चारों चरणों से युक्त धर्म होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज तुम्हारे राज्य में और भी ऐसी कई बातें, इसी कारण से मेघ पानी नहीं बरस रहा है। तुम इसके प्रतिकार यत्न करो जिससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, एक तो यह तपस्या में, दूसरे निरपराध, अतः मैं
इसका अनिष्ट कैसे करूं। तो ऐसा कोई व्यक्ति था, अधर्मी था, अन्यायी था। और जब पापी लोगों का बाहुल्य बढ़ता है तो धरती अन्न देना बंद कर देती है, बादल वर्षा नहीं बरसाते। ऋषि बोले, राजन यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भादव मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की जो एकादशी आएगी तो उसके व्रत के प्रभाव से उत्तम वर्षा हो जाएगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के लिए इस व्रत को करो। राजा और रानी ने दोनों ने मिलकर के व्रत किया। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा, देखो एकादशी की एक महिमा और नई बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एकादशी का व्रत चारों वर्णों के लोग करने के लिए अधिकारी है। कुछ ऐसी पूजाएं जिसमें चारों वर्णों के लोग नहीं कर सकते, लेकिन 11 एकादशी की एक ऐसी पूजा है, एक ऐसा व्रत है जिसको चारों वर्णों के लोग करने में स्वतंत्र हैं। भगवान बोले, पृथ्वी जल से और जब चारों वर्णों के लोगों ने यह व्रत किया उस समय घनघोर वर्षा हुई, पूरी धरती जल से भर उमड़ने लगी, हरी भरी खेती से सब शोभा पाने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी होने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि राजन, इस कारण से उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके दही और चावल का ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। दक्षिणा दान जरूर दें। बिना दक्षिणा दिए हुए कोई भी ब्राह्मण भोजन नहीं लगता, बिना दक्षिणा दिए हुए कोई भी अनुष्ठान नहीं लगता। साथ ही जूता, छतरी, वस्त्र अन्न इत्यादि चीज़ों का दान करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंदा बोधा श्रवण संघ का अगौग संक्षेम कृत्वा सर्वशोक प्रदो भवा। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी में मिलने वाली यह एकादशी, बुद्ध श्रवण नामक धारण करने वाली यह एकादशी, जिसमें भगवान नारायण ही जिसके अधिष्ठाता है, इसमें प्रार्थना की जाती है, प्रभु हम आपको बार बार वंदन प्रणाम करते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के संपूर्ण पाप से यह जीव मुक्त